अब इसमें से लिखना क्या है कि एक तो ये बनाना है कि वायुमंडल की दीर्घकालीन घटनाएं जलवायु कहलाती हैं, निर्धारण 30 वर्ष में होता है। और अगर वायुमंडल की अल्पकालीन घटनाएं कम समय में होने वाली घटनाएं मौसम कहलाती है। ठीक है, तो ये लाइन नहीं बनानी, इसको तो अपन ने निर्धारित 30 वर्ष में ही हो गई, तो ये भी नहीं बनानी। फिर लिखना है कि राजस्थान की जलवायु डैश कौन सी है, उपोष्ण, एक तो उपोष्ण एवं शुष्क तुल्य जलवायु, तो इतना सा लिखना है। दिखाई तो दे रही, हाँ। फिर अपना एक पॉइंट तो हो ही गया, जलवायु का अर्थ देख लिया और राजस्थान की जलवायु का प्रकार भी देख लिया। तीसरा पॉइंट है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब जलवायु जो चेंज होती है, कभी सर्दी आती है, कभी गर्मी आती है, या फिर बारिश का कम ज़्यादा होना, तो ये कम ज़्यादा करने वाले जो कारण हैं उनको प्रभावित करने वाले कारण क्या हैं। एक तो अक्षांशीय अवस्थिति विस्तार, यानी अक्षांशीय ऊपर ही ऊपर है, अगर अक्षांश में ऊपर ही ऊपर है तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, और बीच में है क्योंकि बीच में से ही सूर्य चारों ओर चक्कर लगाती है, तो बीच में क्या है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो अक्षांशीय विस्तार का बहुत फर्क पड़ता है। फिर है पर्वतों की स्थिति, अगर पर्वत जहाँ पर ज़्यादा होंगे तो वहाँ से बादल टकराएंगे और बारिश होगी, मतलब ये क्या कारण है कि बारिश को करवाने और ना करवाने के कारण है। फिर है सागर से दूरी, अगर सागर से ज़्यादा दूरी होगी तो बादल कम दूरी पर ही बरस जाएंगे, और जैसे कि ज़्यादा दूरी पर होगी अपने राजस्थान तो बारिश बहुत कम हो पाएगी। फिर है सागर तल से ऊंचाई, फिर है मौसमी हवाओं की दिशा, अगर अपने राजस्थान की तरफ हवा ही नहीं चलेगी तो बादल ही नहीं आएंगे, तो फिर बारिश भी नहीं होगी। फिर है महासागरीय जलधारा, ये भी वही है, मतलब हवा जिस जैसे राजस्थान की तरफ आएगी तो बारिश भी होगी। फिर पवन, ऊपरी पवन संचरण, यानी वही बादलों वाली दिशा हवा की, तो ये तो नॉर्मल से हैं, इनको भी लिख ही लेना। अक्षांशीय विस्तार, पर्वतों की स्थिति, एक लाइन में ही आ जाएंगे। कब जलवायु को प्रभावित करने वाले कारण, अगर वो पूछेगा तो एक क्वेश्चन में पूछेगा और 4 ऑप्शन देगा इनमें से, और एक ऑप्शन अलग देगा, तो उसमें से पता होना चाहिए कि कौन सा तो ये सही है, और एक क्वेश्चन आया है, बढ़िया एग्जाम में आया है। फिर अपना चौथा पॉइंट है जलवायु वर्गीकरण, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 5 पॉइंटों में से ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कैसे कि जैसे राजस्थानी जलवायु है ना, उसको अपनों ने बांट रखा है। कैसे कैसे बांट रखा है, एक तो वर्गीकरण करेंगे अपन सामान्य वर्गीकरण, उसमें हमने राजस्थान को 5 भागों में बांट रखा है। फिर दूसरा पढ़ेंगे व्यक्तिगत वर्गीकरण, इसमें 4 भागों में बांट रखा है। व्यक्तिगत वर्गीकरण में कौन कौन है, कोपेन के अनुसार पढ़ेंगे। कोपेन एक व्यक्ति है, उसने बताया है 4 भागों में बांटा है उसने, वनस्पति, वर्षा, तापमान के आधार पर। फिर टीवी थॉर्थ के अनुसार पढ़ेंगे, इसने वर्षा को आधार मान के बनाया है अपना राजस्थान। फिर थॉर्नथवेट के अनुसार भी पढ़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है सामान्य, फिर बाकी ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन पहले सामान्य वाला देखेंगे तो उससे पहले ये समझ में आएगा, तो ही ये समझ में आएगी, पहले ये इसको आराम से समझना है। तो सामान्य में क्या है कि 5 भागों में बांटा है, तो जलवायु वर्गीकरण लिखेंगे, सामान्य वर्गीकरण 5 भागों में, और इसका आधार देखो, सामान्य वर्गीकरण यहाँ पे आ गया, इसको 5 भागों में। फिर आधार लिखेंगे तापमान और वर्षा, वर्षा के अनुसार ये मुख्यतः, तो वर्गीकरण और 5 प्रकार लिखकर फिर अपन ये बनाएंगे, ये वाला चार्ट। और मेरे हिसाब से तो ये बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, पहले इसको समझेंगे, इसी में ही इसको पूरा का पूरा इंक्लूड कर देंगे। कैसे करेंगे वो देखना है कि देखो, अब देखो राजस्थान की जलवायु का प्रकार, राजस्थान की जो भी जलवायु 5 प्रकारों में बांटी है, तो 5 प्रकार इसने यहाँ पे दे दिए। फिर वर्षा दे दी, कौन से भाग में कितनी वर्षा होती है। फिर भौतिक प्रदेश भी दे दिया कि राजस्थान की भौतिक प्रदेश 4 ही हैं, एक तो मरुस्थल हो गया, फिर अरावली आती है, फिर पूर्वी मैदान, फिर हाड़ौती के पठार, यानी ऐसे ये मरुस्थल हो गया, फिर अरावली आती है, फिर पूर्वी मैदान, फिर हाड़ौती। ठीक है, तो इसको इसने कैसे बांट रखा है, पहले तो शुष्क प्रदेश, शुष्क कटिबंध, इसमें कितनी वर्षा होती है, 0 से 20 सेंटीमीटर, यानी 0 सेंटीमीटर यानी वर्षा होती नहीं है, कभी कभी तो होती नहीं है, और बिल्कुल बारीक बारीक वर्षा होती है, यानी 20 सेंटीमीटर तक। तो ये कौन से भाग में होती है, शुष्क कटिबंधीय भाग है मरुस्थल, यानी ये वाला मरुस्थल।
यहाँ पे बिल्कुल बारिश कम होती है, जैसलमेर साइड, बिल्कुल जैसलमेर। फिर आता है अपना सेकंड भाग, जलवायु का प्रकार, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। अर्धशुष्क में कितनी होती है वर्षा? 20 से 40, यानी इससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है, 20 से 40। और ये भाग भी किस भौतिक प्रदेश में आएगा? मरुस्थल में ही आएगा। तो ये अर्धशुष्क कौन सा वाला भाग है? ये शुष्क से साइड वाला, यहाँ से स्टार्ट होता है, अरावली की से इधर वाला ही है, अरावली से बाईं तरफ। तो ये जो है भाग है अर्धशुष्क है। फिर इसके बाद आता है उप आर्द्र जलवायु। उप आर्द्र जलवायु में कितनी वर्षा होगी? यानी वर्षा बढ़ती जाएगी, 40 से 60 होगी अब की बार। और ये जो उप आर्द्र जलवायु वाला भाग है, ये अपने अरावली भौतिक प्रदेश में आएगा। तो अब जो अरावली जो है, केवल अरावली उप आर्द्र जलवायु पाई जाएगी इसमें, ठीक है। 40 से 60 वर्षा होगी। फिर अपना आता है आर्द्र। आर्द्र यानी वर्षा वाला भाग थोड़ा, तो यहाँ पे वर्षा होती है 60 से 80 सेंटीमीटर, यानी अच्छी वर्षा होती है। तो ये अपना आता है पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदानी कौन सा है? अपना ये जयपुर, अरावली, भरतपुर, धौलपुर, टोंक, भीलवाड़ा साइड भी थोड़ा। तो ये सारा भाग हो गया आर्द्र जलवायु वाला, यानी 60 से 80। फिर अति आर्द्र यानी बहुत ज़्यादा बारिश वाला, तो ये हो गया 80 से 120 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। तो ये हाड़ौती और माही बेसिन। हाड़ौती और माही बेसिन का मतलब क्या हो गया? ये तो हाड़ौती हो गया और ये माही बेसिन, क्योंकि माही ऐसी जाती है। तो यहाँ पे अति आर्द्र जलवायु। अब देखो लिखना क्या है नोट्स में, ये नहीं बनाना अपने को, इम्पोर्टेंट पूरा है, ये याद तो करना है। तो कैसे करेंगे इसको? जैसे ये मैप बनाया हमने, मैप बनाना है इसको, इसमें अपने तीर से ये बता भी दिया कि शुष्क जलवायु प्रदेश है, या अर्धशुष्क है, उपाद्र, अति आर्द्र वगैरह ये सारे। अब देखो छूट क्या क्या रहा है? एक तो वर्षा छूट रही है, वर्षा नहीं लिखी इसमें, और मरुस्थलीय भाग। तो अब जैसे शुष्क प्रदेश, शुष्क कटिबंध लिखा अपन ने, तो इसके नीचे से हल्का सा टिक लगा के लिखना है 0 से 20 सेंटीमीटर की वर्षा। फिर डैश लगा के लिखना है मरुस्थल प्रदेश, बस हो गया। फिर अर्धशुष्क में 20 से 40 जलवायु लिखनी है। फिर मरुस्थल का ही भाग है, क्योंकि ये पूरा मरुस्थल है तो मरुस्थल का ही भाग है। फिर अरावली आती है, तो अरावली तो है ही, उपाद्र जलवायु लिखी हुई है, इसके आगे तीर का निशान, 40 से 60 वर्षा, तो 40 से 60 डैश अरावली, तो अरावली। फिर आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र वाली है 60 से 80, इसके आगे 60 से 80 और पूर्वी मैदान लिखना ही है, पता चल जाएगा। जैसे पूर्वी मैदान में कौन सी जलवायु? आर्द्र जलवायु। फिर अति आर्द्र ये हाड़ौती और माही के इस साइड ऐसे यू शेप में जाती है ना, तो माही बेसिन है ये है, और हाड़ौती का पठार ये है। तो इसमें अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तो इसमें तो होगी वर्षा 80 से 120, और हाड़ौती माही बेसिन लिख देना। तो इस मैप से ही जो है ये पूरी टेबल नहीं बनानी, मतलब शॉर्ट हो जाएगा और भी शॉर्ट। मैप को देखने पर ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये तो अपना हो गया सामान्य। अब देखो आपने कौन कौन सा कर लिया। जलवायु प्रभावित करने वाले कारक तो पढ़ ही लिए। अब जो वर्गीकरण है ये 2 प्रकार से पढ़े अपने। एक तो है सामान्य, जो 5 प्रकार के हो गए, जो अभी अभी पढ़ के ही आए हैं, तो उसमें कोई नहीं, एक मैप ही याद रखना है, तो सामान्य वाला क्लियर है। अगर ये वाला क्लियर है तो ये व्यक्तिगत वाले भी ऑटोमेटिक हो ही जाएंगे। अब व्यक्तिगत को सेकंड टॉपिक दूसरा नंबर लगा के क्या लिखना है? 4 प्रकार तो हैं, ये भी लिखिए दो, इस तीनों को लिख दो, तीनों लाइन। कोपेन के अनुसार उसमें 5 भाग में बांटे थे, इसने 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने राजस्थान को 4 प्रकार के जलवायु प्रदेशों में बांटा है। अब कोपेन ने किस प्रकार बांटा है? इसने बांटा है वनस्पति, वर्षा और तापमान को आधार मान के। भाई तापमान कितना होता है, वर्षा कितनी होती है, वनस्पति कौन सी पाई जाती है, तो इस प्रकार कोपेन ने बांटा है। फिर टीवी थॉर्थ ने कौन सा बांटा है? वर्षा को लिया है, ठीक है। थॉर्नथवेट ने तापमान, वाष्पीकरण, वर्षा, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा कि कोपेन ने किस आधार पर बांटा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, तीनों को लिख दिए। अब इसके बाद पहले 1 नंबर लगाएंगे कोपेन का पढ़ेंगे फिर अपन। तो कोपेन का कहाँ पे है? कोपेन का ये तो सामान्य वाला हो ही गया, ये तो बना ही लिया, इसको नहीं बनाना, इसी में ऐड करना है, ठीक है। अब देखो, अब व्यक्तिगत वर्गीकरण पहला है सबसे इम्पोर्टेंट, तीनों में से सबसे इम्पोर्टेंट यही है,
क्योंकि ये समझ में आ गया तो बाकी दोनों तो आ ही जाएंगे, बिल्कुल आराम से आएंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, इसके आगे क्या लिखना है, 4 भागों में, वही पूरा लिख रहा है, एक लाइन में भी यही बता रहा है कि 4 भागों में बांटना है। तो इसके आगे ही लिख देंगे अपन 4 प्रकार में बांटा है। फिर आधार लिख देंगे वनस्पति, मुख्य रूप से वनस्पति। पूछेगा क्वेश्चन कि कोपेन का आधार क्या था, तो वनस्पति आएगा। और बाकी वर्षा और तापमान भी लिखना ही है आगे। तो एक लाइन में अपने ये 4 लाइन हो गई, ठीक है। है ना, तो ये एक लाइन का ही काम है, ये नहीं बढ़ाना, ठीक है, ये नहीं बढ़ाना। फिर अगला पेज है। अब देखो, पहले इसको तो DE प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती, इसको तो खैर रहने देना है। एक तो ये बनाना है, ठीक है। अभी ये तो समझने के लिए है, ये बाकी तो सबसे इम्पोर्टेंट तो मैप है अपना। अब देखो इसमें क्या बता रखा है, कोपेन ने बताया भाई, कोपेन ने 4 प्रकार की बांटा अपने राजस्थान। पहले तो समझ लेते हैं, फिर बताएंगे कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है। ये अपना राजस्थान है, इसको इसने मरुस्थलीय वाले भाग को तो एक ग्रीन लाइन में कर दिया। इसने स्पेशल नाम दिया है, हर एक 4 भाग के 4 नाम दिए इसने। पहला भाग अपन मरुस्थली पढ़ते हैं, तो BWHW याद होना चाहिए। वो पूछेगा जैसलमेर, श्रीगंगानगर, चूरू वाला भाग किस क्षेत्र में आता है, तो 4 ऑप्शन मिलेंगे, CWG, BSHW। तो अपने को ध्यान होना चाहिए कि BWHW कौन सी क्षेत्र तक है। तो ये हो गया। फिर अर्ध शुष्क वाला भाग BSHW, ये सारा ये हो गया, सीकर, झुंझुनू, चूरू, नागौर, पाली, जोधपुर, जालोर वाला भाग, ये BSHW है। फिर अपनी अरावली, अरावली तो खैर है ही, ये अलग से। फिर आ गया CWG, इसमें जयपुर, राजसमंद, सिरोही, माधोपुर, धौलपुर, अजमेर, भीलवाड़ा साइड। तो ये CWG नाम पता होना चाहिए यहाँ पे, इसको इस प्रकार से बांटा गया। फिर ये जो भाग है इसका नाम है AW यानी वागड़ प्रदेश आ गया, वही डूंगरपुर, बांसवाड़ा वाला, और हाड़ौती आ गए, कोटा, बूंदी, बारह, झालावाड़, सबको पता है। तो मतलब क्या कर रहा है इसने, 4 भागों, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। ये अरावली और ये एक ही भाग है, इसलिए ग्रीन मतलब सेम है। अब इसमें क्या देख रहे हैं कि AW 4 भाग हो गए, AW, दूसरा है BWHW शुष्क में, BSHW अर्ध शुष्क में, CWG उपोष्ण में। अब सबसे पहले देखो BWHW है शुष्क में, जो हमने शुरू में ही पढ़ा था कि ये वाला भाग क्या है, शुष्क जलवायु प्रदेश। फिर आ रहा है BSHW अर्ध शुष्क, ये है BSHW अर्ध शुष्क में। CWG उपोषण में, उपोषण वाला। और लास्ट जो AW है वो है अपना उष्ण कटिबंधीय, क्योंकि यहाँ से सूर्य ऐसे जाता है, सूर्य आता है यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा तिरछी यहाँ पे, तो उष्ण यानी गर्मी वाला भाग है यहाँ। अब देखो बनाना क्या क्या है वो भी देखेंगे। पहली बात तो मैप तो बनाना ही है, और ये जो भी हैं, जो भी ज़िले आ रहे हैं वो बनाने हैं। और अब देखो इसमें ये वाला है W, अब AW है, W इसमें भी आ रहा है, W इसमें भी आ रहा है। W का मतलब है विंटर ड्राई, H का मतलब हो जाता है हॉट, गर्मी। मतलब ये काम का नहीं है, एक तो ये काम का है और एक ये काम का है। 14 मिनट। फिर इसी में ऐड करना है, आगे जो बातें हैं ना इसी में ऐड करनी है। तो कैसे करनी है, अब देखो सबसे पहले इसने विस्तार से बता रहा है कि कौन कौन सा जलवायु प्रदेश है। जैसे AW है, उष्ण है, और हमको पता है कि AW यहाँ पे AW है, और ये जिले हैं, और ऊपर ही बता दिया इसने AW उष्ण है। तो इसको यहाँ पे मत लिखो, या फिर इसको इसी में ऐड करो। AW उष्ण ऊपर बता रहा है ना वो सारणी, उसको इसी में ऐड करना। AW है, इसने साइड में से यहाँ उष्ण कर दिया। अब जो बाकी जो आगे बताएगा ना वो भी यहीं पे ऐड करनी है, इसी में। जैसे और क्या बता रहा है, एक वनस्पति सभी की लिखनी है इसमें आगे,
मैप में आगे बता रहा है AW की उष्ण आर्द्र ये सब लिख ही दिया आपने। वनस्पति पाई जाती है समाना प्रकार की वनस्पति, तो समाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। अंडरलाइन है ना, इसको तो लिखना ही है। विस्तार बता रहा है बागगढ़ प्रदेश, डूंगर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, हाड़ौती वगैरह, ये तो वहीं पे बता दिया। और वनस्पति सघनता, वर्षा मात्रा, इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। एक तो मैप में क्या नहीं बन रहा है, उष्ण नहीं लिखा हुआ, और एक सवाना वनस्पति, तो ये दोनों चीज़ यहाँ पे ऐड करनी है। यहाँ पे AW में सवाना वनस्पति और उष्ण कटिबंधी, बस इतना ऐड करना है। बाकी ये पूरा नहीं लिखना। फिर आता है दूसरा BWSW, यहाँ तक है। इसमें शुष्क जलवायु प्रदेश से ऊपर ही सारणी बन रही है, उसमें ही लिख रखा है, तो वहाँ पे ऐड करना है। क्या शुष्क करना है। वनस्पति अंडरलाइन है, इसको तो लिखना ही है। मरुद्भिद यानी मरुस्थल वाली, मरुस्थल साइड ही है ये BWHW। मरुद्भिद या फिर कंटीली वनस्पति, क्योंकि कंटीली जो वनस्पति होती है उसको पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। तो मरुद्भिद वनस्पति कौन सी है, नागफनी हो गई। नागफनी इंपॉर्टेंट है, इसको तो मत लिखना। नागफनी में क्या है, कांटेदार वनस्पति होती है, तो उसको पानी की ज़रूरत बहुत कम होती है। तो BWHW में शुष्क और मरुद्भिद कंटीली वनस्पति। तो अब इसको क्या लिखना, BWHW में यहीं से एक तो शुष्क, जो इसने यहाँ भी बता दिया कि BWHW शुष्क है, तो इसी को यहीं पे BWHW शुष्क लिखना है, और मरुद्भिद या कंटीली वनस्पति, बस 2 लाइन लिखनी है। बाकी ये भी हो गया, इसमें से ये 2 जो लाइन थी ये इम्पोर्टेंट थी, ये तो बाकी लिखा हुआ ही है वहाँ पे। फिर है BSHW, इसमें कौन सी है, अर्धशुष्क, इम्पोर्टेंट है, स्टेपी तुल्य वनस्पति। अर्धशुष्क तो है ही, वहाँ ऊपर सारणी में से ही लिखना है इसको तो। और स्टेपी वनस्पति यानी छोटी घास, स्टेपी यानी इंग्लिश का वर्ड है स्टेपी, स्टेपी मतलब होती है छोटी घास, तो ये सारी लिखनी है, अर्धशुष्क और स्टेपी। इसको कहाँ पे लिखना है बता ही दे रहा। ये BSHW है, ये पहली बात तो अर्धशुष्क में आएगी, लिखना है अर्धशुष्क, और इसमें वनस्पति स्टेपी वनस्पति यानी छोटी घास भी लिखना है। फिर एक और बच रहा है, एक बच रहा है कौन सा, ये तो हो ही गया। हाँ, एक ये BSHW है ना स्टेपी वाली, इसी में क्या बोल रहा है, कोपेन के अनुसार BSHW राजस्थान का सबसे बड़ा, तो मैप में नीचे जो वनस्पति लिखी है ना स्टेपी, उसके नीचे ही लिखना है एक स्टार लगा के कि सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश वो किसका, कोपेन का है, ये भी ध्यान रखना है। फिर चौथा जो जलवायु प्रदेश है ये भाग है CWG, उप उष्ण जलवायु, तो लिखना ही है वहाँ पे। वनस्पति वहाँ पे नहीं लिख रखी, तो क्या है वनस्पति, शुष्क मानसूनी, मानसूनी पतझड़ वनस्पति, तो ये वहाँ पे लिखनी है। और ट्रिक देखो ये है ही, लिख देना ट्रिक ABCD यानी अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। B- यानी B भरतपुर आ गया, B अब और आएगा, A भी और आएगा, अलवर हो गया, अजमेर, बूंदी, C से चित्तौड़गढ़, दौसा। हाँ, B का डबल लाइन का मतलब है भीलवाड़ा, बूंदी। फिर RSTU, R का मतलब राजस्थान, S का मतलब सिरोही, सवा माधोपुर, डबल लाइन तो डबल आएगी, T का मतलब टोंक, U का मतलब उदयपुर, जयपुर। तो ये ट्रिक भी लिख लेना, मानसूनी पतझड़ लिखना है, उपोषण लिखना है, और ये ट्रिक लिखनी है उसी में, बाकी नहीं लिखनी। और एक जलोढ़ मृदा लिखो तो लिख दो, वरना कोई नहीं, लिख दो। अब क्या क्या लिखना है इसमें, और देखो इसमें टोटल मैं ऐसे ही बता दूंगा क्या क्या लिखना है। इसमें तो लिखनी है शुष्क जलवायु प्रदेश, ये तो बनाना ही है। इसमें लिखना है शुष्क जलवायु प्रदेश, मरुद्भिद या कंटीली वनस्पति, ये हुई है। इसमें लिखनी है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश और स्टेपी वनस्पति यानी छोटी घास वाली, और ये सबसे बड़ा है, इसको भी स्टार लगा के लिखना है। CWG में क्या लिखना है कि उपोष्ण जलवायु है, और इसमें वनस्पति शायद मौसमी या पतझड़ वाली थी,
और इसमें भी कुछ था, है ना, तो वो सब लिखना है। तो ये कुछ भी नहीं, नोट्स बहुत शॉर्ट होंगे अपने। और तो आगे है फिर ट्वीथार्थ। कोपेन का अगर समझ में आ गया ना, तो फिर ट्वीथार्थ का तो आ ही जाएगा, क्योंकि ट्वीथार्थ में कुछ भी नहीं है, केवल ट्वीथार्थ की जलवायु वर्गीकरण लिखना है। 4 भागों में बांटा गया है, वो तो ऐसे ही पता लग जाएगा। लिखना क्या है, ये लिखना है वर्गीकरण का आधार लिखना है, केवल आधार क्या है, वर्षा। तो वर्षा लिख के ये टेबल बनानी है। अब ये टेबल कैसे समझनी है, कोपेन ने जिस राजस्थान के क्षेत्र को एक फिक्स एरिया है उसको AW नाम दिया है। जैसे राजस्थान का ये मैप है, AW कौन सा है, नीचे का है AW। तो ट्वीथार्थ ने भी इसका नाम सेम टू सेम रखा है AW, ठीक है। और वर्षा का आधार है तो वर्षा तो देगा ये नीचे हाड़ौती का पठार, और जो माही मैदान है 100 सेंटीमीटर दे रहा है ये ट्वीथार्थ। फिर BWHW जो राजस्थान का ये भाग है जैसलमेर वाला, कोपेन ने तो BWHW लिखा है, और वो राजस्थान जैसलमेर वाला ही भाग सेम टू सेम ट्वीथार्थ ने क्या नाम दिया है, BWH, बस BWH नाम दिया है। मतलब ये W है ना, इसमें भी W है, बस इतना याद रखना है। फिर कोपेन ने BSHW जो ये राजस्थान है, यहाँ से अरावली छोड़ दो, अरावली की साइड, और ये जैसलमेर वाला भाग, बीच वाला भाग जो है उसको दे रहा है BSHW, यानी S है तो यहाँ पे भी ट्वीथार्थ ने S लगा दिया, केवल WW 18 और बाकी वक्त वो का वो ही है। फिर CWG है, यानी अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश CWG, इसको इसने लिख दिया CAW, बस नाम का फ़र्क है। यहाँ पे अगर कोपेन का पता है ना तो ट्वीथार्थ का ऐसे ही पता गया। CAW तो ऐसा कैसा है, BW तो BW यहाँ से भी है, W 18 है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। BSHW तो ये भी सेम ही है, C से स्टार्ट एक ही है, तो ऐसे ही पता चल जाएगा ये C से स्टार्ट। तो ट्वीथार्थ का इसमें ये टेबल बना है। फिर है तीसरा भी सेम ही है, थॉर्नथवेट का जलवायु प्रदेश, ये हेडिंग लिखनी है। फिर 4 भागों में वैसे ही पता है, मत लिखना इसको भी। आधार लिखना है केवल थॉर्नथवेट का आधार, तापमान, वाष्पीकरण और वर्षा, ठीक है। और फिर इसमें वर्षा से संबंधित शब्दावली ये लिख लेना एक बार। A का मतलब अति आर्द्र, B का मतलब ये, और ये भी इम्पोर्टेंट है, A भी प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती। है ना, तो ये तो वही है। फिर तापमान संबंधी शब्दावली, तो हाँ, ये थॉर्नथवेट के में पता है क्या याद रखना है, ये तो लिखना ही है। थॉर्नथवेट ने ये बता रखा है, ये याद होना चाहिए। जैसे कोपेन का ये क्या दिया था, इसने BWHW नाम दिया था, तो थॉर्नथवेट ने ये नाम चेंज कर दिया। अब ऐसे ये मैप भी याद रखना पड़ेगा, मैप याद रखना पड़ेगा कि जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, EAD नाम है। ऊपर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, DBW ये वाला ये भाग, और जो बीच का ये है DAW सबसे बड़ा, इसमें ऐड करना है सबसे बड़ा, तो ये वाला भाग हुआ है। और CWG ये तो सेम ही है नीचे का, उसमें दो तीनों में ही सेम है ये दो, ये इसको तो याद करने की वैसे ही याद हो जाएगी ये तो। CAW यहाँ तो तीनों को याद करना है, ये बाकी तीनों को। अब इसका विस्तार से इसने बता भी रखा है, इसमें कौन सी वनस्पति पाई जाती है, कौन कौन से ज़िले आते हैं।